क्या फुलबाड़ी से लेकर कावाखाली मेडिकल तक जमीन के दाम बढ़ेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। आने वाले कुछ दिनों में सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी, कावाखाली मेडिकल तक जमीन के दाम बढ़ सकते हैं। इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। राज्य सरकार और एसजेडीए की नजर इन इलाकों की खाली जमीन पर टिकी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि राज्य सरकार और एसजेडीए मिलकर लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। सरकार इन जमीनों का इस्तेमाल व्यापार, उद्योग, होटल, कन्वेंशन सेंटर, बाजार और विभिन्न उद्देश्यों के लिए करने जा रही है। जी हां, सिलीगुड़ी के कावाखाली में पहले से ही कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के तहत मल्टी स्टोरेज और कारोबार के क्षेत्र में नए नए संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। यही पास में ही सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा निर्मित 422 आवासीय फ्लैट भी है। अब राज्य सरकार यहां 10 एकड़ जमीन पर उत्तर बंगाल कन्वेंशन सेंटर विकसित करने जा रही है। इसका साफ मतलब है कि यहां विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। There will only be one insignia. फुलबाड़ी और डाबग्राम इलाके में छोटे बड़े उद्योग और कल कारखाने हैं, लेकिन उनका समुचित विकास नहीं हुआ है। इन इलाकों में कुछ बुनियादी समस्याएं भी हैं। हालांकि परिवहन के दृष्टिकोण से ये इलाका एशियन हाईवे से जुड़ा हुआ है। यहाँ ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी एक हब विकसित होने के आसार दिख रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा मूर्त रूप लेती है तो यहाँ 5 स्टार होटल से लेकर उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए विकास देखने को मिल सकते हैं। हाल के वर्षों में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के द्वारा यानी कि एसजेडीए के द्वारा नौकाघाट क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और विकास भी हुआ है। पहले से यहाँ ज्यादा चहल पहल बढ़ गई है। इसके साथ ही इन इलाकों में छोटे मोटे व्यापार भी विकसित हुए हैं। नौकाघाट के समीपवर्ती इलाकों में भी कारखाने भी खुल गए हैं, जहां लोगों को रोजगार मिलने के अवसर बढ़ गए हैं। फुलबाड़ी इलाके में बाईपास, एशियन हाईवे, खुला विस्तृत क्षेत्र, अच्छी सड़क और नजदीक में ही उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी स्थित होने से प्रॉपर्टी डीलर इन इलाकों का तेजी से विकास होने का अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी के अंदर खाली जमीन का अभाव है और पहले से बनी बिल्डिंगों को ना तो हटाया जा सकता है और ना ही उनका विकास किया जा सकता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ऐसे में सरकार भी जानती है कि फुलबाड़ी, नौकाघाट, तीन बत्ती, उत्तर कन्या, कावाखाली मेडिकल आदि इलाके जहां अभी भी काफी जमीन बची है, वहां नए प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। इन इलाकों में कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के बाद काफी चहल पहल बढ़ जाएगी। ऐसे में व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में विकास होंगे। यही कारण है कि इन इलाकों में जमीन के दाम बढ़ने का अनुमान यहाँ के जमीन मालिक, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग और विशेषज्ञ लगा रहे हैं। नौकाघाट के नजदीक उत्सधारा का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। इसका निर्माण अंबुजा करवा रहा है। अगले 10 सालों में कावाखाली के इन क्षेत्रों में सघन आबादी विस्तार देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि माटीगाड़ा इलाके में नया क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर मानते हैं कि इसका भी यहाँ विकास पर काफी असर पड़ने वाला है। राज्य सरकार का जोर है कि इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और इसीलिए सरकार यहाँ पर्यटन विकास के लिए नए नए कदम उठा रही है। रियल एस्टेट से जुड़े एक विशेषज्ञ ने बताया कि अभी से ही इन क्षेत्रों में जमीन की मांग बढ़ गई है और पिछले 5 वर्षों में यहाँ की जमीन का भाव 2 गुना हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में यहाँ जमीन का भाव आसमान छूने लगेगा। फिलहाल आपके इस पूरे विषय को लेकर क्या राय रखते हैं आप हमें जरूर से बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।